नमस्कार साथियों, पाठशाला क्लासेस पे आपका स्वागत है। और विद्यार्थियों के लिए मैं बेहतरीन इन्फॉर्मेशन की रोड मैप लेकर आया हूँ। यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हम अंतिम समय में कैसे तैयारी करें, 40% का क्राइटेरिया कैसे क्रॉस करें। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा आपके लिए रोड मैप लेकर आया हूँ, अच्छे से समझाऊंगा मैं, उसको समझना, उसके बाद आपको अपने रिव्यू देने हैं। तो जैसे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें उसमें दो समस्या विशेष इंपॉर्टेंट है। एक तो 40% वाला क्राइटेरिया है कि इसको कैसे पार करें। जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगभग जुलाई में होने वाला है, तो लगभग आप 2 महीने का टाइम पीरियड माने कि अंतिम 2 महीने में किस तरीके से तैयारी करें सेकंड ग्रेड के लिए। तो अंतिम 2 महीने का मैं रोड मैप आपके लिए लेकर आया हूँ। मेन इंपॉर्टेंट वो चीज़ें बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखो, हर एक विद्यार्थी को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का पहले पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या है? जो एग्जाम होगा आपका, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चनों का पेपर होगा? ये 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चनों में आपके 200 अंक आएंगे, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। 200 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 घंटे का समय रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो राइट है वो डिलीट हो जाएगा, तो 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। तो ये आपके रोड मैप क्लियर है कि आपको माइनस मार्किंग नहीं करनी है। आप पिछले एग्जामों को उठाकर देख लें, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने गए हैं उनका सबसे बड़ी जो समस्या का विषय बना है वो है माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। तो इसको आपको कंट्रोल करना। बिल्कुल एग्जाम में आप भावुक हो जाते हो, भावुक होने के बाद आप बिल्कुल तुक्का लगाने लग जाते हो, उस चीज को आपको कंट्रोल करना, और ये कंट्रोल होगा प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करते रहें। दूसरी बात यह है कि अगर हम पढ़ें तो 100 क्वेश्चनों में से क्या क्या आएगा। तो राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के आने वाले हैं। राजस्थान जीके में भी से आपसे एक तो हिस्ट्री आएगी, एक कल्चर आएगी और एक आएगी ज्योग्राफी। इनके 40 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। मतलब आपको इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए राजस्थान जीके का बहुत अच्छा वेटेज है। तो अगर आपने राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़ लिया है तो मैं ये कह सकता हूँ उसको एक बार और रिवाइज करें, क्योंकि 40 क्वेश्चनों का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया पास करने में ये आपकी पूरी मदद करेगा। तो 40 क्वेश्चन 80 नंबरों के इसमें आने वाली है। इसमें 30 क्वेश्चनों का क्राइटेरिया जो है, जिनमें 30 क्वेश्चनों का जो क्राइटेरिया वो है वर्ल्ड एवं इंडिया जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 60 मार्क के आएंगे। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आपको आने वाले। इसमें 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट जीके के, 10 क्वेश्चन करंट जीके के, जिनमें 20 नंबर के। तो अगर आप काउंट करोगे तो आपके 100 क्वेश्चन है, 40, 70 और 20 90 और 10 100, तो 100 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है। अब इन तीनों में आप देखेंगे तो आपका सबसे बड़ा वेटेज किसका? राजस्थान जीके का। किसका? राजस्थान जीके का। तो अगर सेकंड ग्रेड में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो राजस्थान जीके आपको अच्छी करनी है। सेकंड नंबर पे आपको अच्छी करनी है साइकोलॉजी, क्योंकि इसको थोड़ा हार्ड माना जाता है, हार्ड पड़ जाती है। तो अब इन 2 सब्जेक्टों को अच्छा कर लिया तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब रोड मैप क्या है कि आपको क्या अच्छा पढ़ना चाहिए। पिछले पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें, तो पिछले पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो करंट वाला जो पार्ट है, उस करंट वाले पार्ट में कि कहां से पिछली बार क्वेश्चन आए थे। एक तो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, तो योजनाएं चलाई जाती है, योजनाओं से क्वेश्चन आया था। एक अवार्ड जितने भी मिलते हैं, लेटेस्ट अवार्ड जो हैं उनका क्वेश्चन आया था। एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया था, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था। फिक्स है आपके 10 क्वेश्चन आने, तो 10 क्वेश्चन में आपको एक एक 2 क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेगा। और नई नियुक्तियां, और इनको अगर आपने पढ़ लिया तो आप लगभग मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर पाओगे 10 में से। और आप कितना भी पढ़ लें 10 क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे आप। तो हमें वो इस टाइप का तैयार करना है कि ज़्यादातर कर पाएँ, पूरे ना कर पाएँ तो ज़्यादातर लगभग 70-80% तो कर पाएँ। तो आप इन 4 टॉपिकों को पढ़ते हैं तो इन 4 टॉपिकों से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। माइंड में एक बार बिठा लें, नोटबुक पर लिख लें कि ये वाले पॉइंट हमें करंट अफेयर से पढ़ने, 10 क्वेश्चनों में से हमें 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। तो ये टॉपिकों को नाम ध्यान रखोगे। साथ ही साथ आपको दूसरा जो 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो शिक्षा मनोविज्ञान के आएंगे, इन 20 क्वेश्चनों में से आपको फिक्स टॉपिक आपको सेलेक्ट करने, जैसे अधिगम को पढ़ना है ना, अधिगम पढ़ना है, अधिगम के साथ बुद्धि और ये रचनात्मकता को पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास पढ़ना, चौथा पढ़ना है यह प्रेरणा और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। यानी ऐसा नहीं है कि आप इनको ही पढ़ो, मैं अपने व्यूज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यदि आप 40% अच्छे नंबरों की तरफ जा रहे हैं तो आप पूरा आप कवर नहीं कर पाए। तो इन मेन टॉपिकों को अगर आपने कवर कर लिया तो आप अच्छे स्कोर की तरफ जाओगे। हमें स्कोर से मतलब है, सिलेक्शन बहुत बड़ा मौका है भाई साहब, और इस बार सेकंड ग्रेड की अच्छी वैकेंसी, तो बड़ा मौका चूकना नहीं चाहिए। तो आप
टारगेट बनाओगे ना टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज और अच्छी रणनीति बनाओगे तो वादा करता हूं कि अच्छी रणनीति से ही रिजल्ट आएंगे। बड़े बड़े युद्ध क्यों जीते जाते थे? क्योंकि हमारी व्यू रचना युद्ध की जो रणनीति हुआ करती थी वो पहले ही बन जाती थी, और अच्छी रणनीति जब होती थी तो नायक विजेता होकर ही निकलता था, पताका लहरा कर ही लौटता था। तो इसलिए आपको रोड मैप मैंने आपको बताया, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 टॉपिकों को आपको साइकोलॉजी में अच्छा करना है, बार बार रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स को बना बनाकर बार बार उन्हें रिवाइज करते रहें। साथ ही साथ अगर आपको बात करते हैं राजस्थान जीके में, अब 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सेकंड ग्रेड में आपका सबसे बड़ा वेटेज है 40 क्वेश्चनों का, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे, जिनमें ज्योग्राफी में आपको मेन इंपॉर्टेंट जैसे नदियों को कवर करना अच्छे से, आपको जलवायु वाला टॉपिक अच्छे से करना है, मिट्टियों वाला टॉपिक अच्छे से करना, खनिज करना है, एक उद्योग हो गए, ये कुछ टॉपिक है जो ज्योग्राफी में से आपको अच्छे से कवर करने हैं। तो ये आपको स्कोर को बूस्टअप देंगे और स्कोर इसी से बढ़ेगा, ये आपको अच्छे से पढ़ने। कल्चर की बात करें तो कल्चर में लोक देवता हो गए, लोक देवियां, मेले त्योहार हो गए, हस्तशिल्प हो गए, आभूषण हो गए, इनसे फिक्स है, इनके क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। सेकंड ग्रेड का आप एग्जाम दोगे तो इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन आप ये मान लीजिए फिक्स से आएगा ही आएगा। और आरपीएससी की खास बात है कि सिलेबस जो आपको बता दिया ना, उसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस बहुत मायने रखता है, आरपीएससी की एक खास बात है। तो आप सिलेबस को तो मान लो इतना पढ़िए पूरा रगड़ दीजिए, और शॉर्ट नोट्स बनाए जा सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 10 पेजों का 1 पेज 2 पेज में कवर कर लीजिए मेन चीजों को। तो इस टाइप से आपको चीजें फिल्टर करनी है। तो ये टॉपिक है जिन्हें पिछले एग्जामों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन टॉपिकों को ज्यादा आपको टाइम देना है। इतिहास की बात करें तो हिस्ट्री, जैसे कि मुझे जहां तक पता है, हिस्ट्री में पिछले एनालिसिस को देखते हुए पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास कवर करना है। और यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया ना, आधुनिक इतिहास को, तो ये मान लीजिए लगभग जितने क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें से 90% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाएंगे, जिनमें टॉपिक आपको एकीकरण कवर करना है। बहुत ऐसे टॉपिक है जो आप याद कर सकते हो। प्रजामंडल हो गए, किसान आंदोलन हो गए, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है। ये 5-6 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, वो पढ़ लीजिए। 1857 की क्रांति है, जनजातीय आंदोलन, इनको पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन महाराणा प्रताप से फिक्स है, आएगा, और एक क्वेश्चन राव चंद्रसेन से फिक्स है, इनसे एक क्वेश्चन आएगा। ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए मेवाड़ में। बाकी आपको बहुत ज्यादा कवर नहीं करना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ना है। अगर आपने फिक्स है, प्रताप से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, लेकिन चंद्रसेन का भी एक क्वेश्चन फिक्स है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो अब आप मान लो पढ़ने बैठ गए कि सर हमने राणा प्रताप पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, आरपीएससी ने फिक्स दे भी रखा है। तो इस प्रताप को आप इतना डीपली पढ़ो कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो, कहीं भी आ जाए। तो पिछली बार सेनापतियों का नाम पूछा गया था, हल्दी घाटी युद्ध में सेनापति कौन से थे, तो आपको मैंने बता दिया रोड मैप पे। तो आपको 40 क्वेश्चन जो वेटेज है ना राजस्थान जीके का, बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। तो इसे अच्छे से पढ़ना है और आप बहुत अच्छे से कवर कर भी सकते हैं। यदि आप तैयारी में हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इसे सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डेंजर जोन समझते हो, यानी जो चीज आपको हार्ड लगेगी सेकंड ग्रेड में, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, वो परेशान करेगा इंडिया और वर्ल्ड का जीके, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी नींदें उड़ाएगा वो ये 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन आपकी नींद उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप पॉलिटी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडिया ज्योग्राफी हो गई, उसके टॉपिक सेलेक्ट कर लें। पॉलिटी में संविधान का प्रारंभिक स्टेटमेंट पढ़े, प्रारंभिक बात है। इनमें राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, एक प्रशासनिक ढांचा जो है वो पढ़ लें। प्रशासनिक ढांचा मतलब स्टेट की जो पॉलिटी है, स्टेट पॉलिटी से कुछ गवर्नर जैसे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनका कुछ अच्छे से पढ़ना। तो ये स्टेट पॉलिटी में से राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आपको ग्लोबल बाइंड सिस्टम हो गया, ओशियंस हो गए, है ना। इसके बाद इंडिया ज्योग्राफी में भारत का भौतिक प्रदेश, ये भौतिक प्रदेश यानी ये भौतिक प्रदेश को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आपको कई क्वेश्चन दे जाएगा। और सबसे मेन बात है, इस भौतिक प्रदेश को पढ़ने के बाद बाकी के ज्योग्राफी के भी कई मुद्दे आपके हल हो जाएंगे माइंड में। तो इसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ गया भौतिक प्रदेश का, तो ज्योग्राफी मान लीजिए इस पर बेस चलेगी। तो ये 30 क्वेश्चन जो आपके लिए समस्या का विषय बने हुए, इन 30 क्वेश्चनों को अच्छे से आपको समस्या को सॉल्व करना है। माइंड में रोड मैप इस हिसाब से रखें कि कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है। कम टाइम में ज्यादा स्कोर आप कर पाओगे यदि रोड मैप अच्छा है। तो जब भी बड़े बड़े युद्धों में जाते तो व्यू रचना, ये युद्ध की रणनीति इसीलिए तो बनाते हैं कि युद्ध जीतने के लिए। तो आप भी जीतने के लिए ही निकल रहे हैं। तो इनको आपको इस टाइप से कवर करना है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए। और ये फिक्स है,
ये भी कंफर्म मान लेना, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आरपीएससी हर बार इनसे क्वेश्चन पूछती है, ज़्यादा इन्हीं को वेटेज दिया गया है, इन्हीं को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको सबसे मेन बात है कि आपकी समस्या बना हुआ है, अभी हाल ही के पिछले पेपर में आरपीएससी ने फुल फॉर्म में आरपीएससी आ चुकी है, और जिसके कारण 40% का क्राइटेरिया आप क्रॉस ही नहीं कर पाए विद्यार्थी। तो इसके लिए 40% करने के लिए आपको राजस्थान करंट अफेयर्स बताया मैंने, 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मैंने आपको बताया। शिक्षा मनोविज्ञान में से आप 15-20 में से लगभग 14 से 12 से 13-14 क्वेश्चन कर लेंगे। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चनों में से आपने यदि 20 से 22 क्वेश्चन कर लिए तो आपका मैटर क्लियर हो सकता है। तो ऐसे करके आपका लगभग 40% के लिए आप ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, रोड मैप तैयार करोगे, तो इस टाइप से आप 40% का क्राइटेरिया तो क्रॉस कर जाओगे। लेकिन हमें 40% ही नहीं, हमें इस बार बड़ा मौका है, बड़ी भर्ती है, अच्छा तैयारी में है, तो इस बार आपको सिलेक्शन निकालना है। दोबारा का इंतजार नहीं करना है कि दोबारा भी वैकेंसी आएगी, नहीं, इस बार ही करना है जो करना है। और इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को बिल्कुल कवर कर सकते हो, बिल्कुल कवर कर सकते हो। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, अंतिम आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हो लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसका रीज़न ये कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, उस टाइप के टॉपिकों के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके अंदर आएंगी नहीं कि एग्जाम में देखते ही आप क्वेश्चनों को कैसे कर पाए। तो क्वेश्चन की अप्रोच लेना जरूरी है, और अप्रोच लेना किससे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस में आपको पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सोल्व कीजिए सेकंड ग्रेड के, जिसमें आज तक के 5 साल में जितने भी पेपर आए, पेपर में क्वेश्चन आए टॉपिकों के, उनको सोल्व करना है। मॉक टेस्ट देना, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट देने कम से कम 10, जिससे कि पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 10 टेस्ट कम से कम देकर जाने हैं। साथ ही साथ आपको बिल्कुल तुक्के नहीं लगाने हैं, माइनस मार्किंग से बिल्कुल बचना है। माइनस मार्किंग तो करनी नहीं है, नहीं आ रहा है तो छोड़ ही देना। बस आप ध्यान रखना है 5 साल के पीवाईक्यू और साथ ही साथ 10 मॉडल टेस्ट पे मॉक टेस्ट आपको देकर जाने हैं, जो आपको प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि डेली आपको पढ़ते पढ़ते, मेरा मानना है ये कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जिससे कि आप लास्ट टाइम पे उन्हें पढ़कर पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर सके। तो शॉर्ट नोट्सों से आप जहां आप 10 दिन में पढ़ रहे हैं वहां 1 दिन में आप कंप्लीट कर पाएं, इस टाइप का भी कुछ मैटर अपने पास तैयार रखें। और सबसे बड़ी बात है कि सफलता का जो सूत्र है वो क्या है, वो 40% लाना कोई मुश्किल नहीं है, और आप जानते हो 40% लाना कोई मुश्किल नहीं है। इस हिसाब से यदि आप रोड मैप तैयार करोगे, मैपिंग तैयार करोगे, माइंड मैप बनाओगे, तो माइंड मैप बनाने से आपके 40% का जो क्राइटेरिया है वो आराम से क्रॉस कर सकते हो। समस्या कहाँ बनेगा आपको, इंडिया और वर्ल्ड का जो जीके है 30 क्वेश्चन वो आपके समस्या का विषय बनेगा। लेकिन यदि आप प्लानिंग अच्छी करोगे तो वो भी आपकी समस्या नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप अच्छी प्लानिंग लेकर चलें, वहां आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बाकी सारी चीजें आसान है, आपके कंटिन्यू तैयारी में है, तो वो चीजें आपके सॉल्व हो सकती हैं, है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सेकंड ग्रेड के, और अब पाठशाला क्लासेज, जैसे कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो पाठशाला क्लासेज आपके लिए सेमिनार करने जा रहा है, और वो सेमिनार रीट मेंस और पात्रता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सेमिनार होने जा रहा है 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को 9:15 बजे से पाठशाला के प्रांगण में आपको आना है, और रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वो सेमिनार है जिसमें आप उपस्थित होंगे और अपनी तैयारी को, रीट की तैयारी को आयाम देंगे। रोड मैप मैंने जो बताया वो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बताया गया है, और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए जो बताया, तो अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि रोड मैप कैसा लगा, कि जो प्लानिंग मैंने आपको बताई है कैसी रही। आप अपने भी रिव्यू दें कि 40% और सिलेक्शन के लिए ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है, जो प्लानिंग जो बताई है, वो कैसी रही। आपका रिव्यू जो आएगा उससे मैं अगली स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊंगा, अंतिम दिनों की स्ट्रेटजी। तो ये 2 महीने की स्ट्रेटजी है कि 2 महीने किस टाइप से हमें तैयारी करनी है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या रहना है और क्या तैयारी इसी प्लानिंग से करें, तो क्या आपके व्यू रहेंगे इस प्लानिंग के लिए। मैं अगली स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।